मारिया से रिलेटेड एक नहीं अब कई सारे वीडियो सामने आने लगे हैं। सारे रील और वीडियो सब अनऑफिशियल सोर्सेज से हैं, मतलब उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कितने सही हैं या कितने गलत हैं। पहले मैं बात करूंगा, एक प्रिंसेस डायरी करके इंस्टा आईडी पर अकाउंट बना है जो सो कॉल्ड के किसी फ्रेंड का है। फर्स्ट रील में सबसे पहले ये बताने की कोशिश करी है कि ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ उसने इसलिए बनाया है मारिया के बारे में सारी सच्चाई सामने ला सके। टेलीविजन अकाउंट के में क्या लिखा है और क्या कहना चाहता है वो उसके बारे में तो अभी बात करूंगा, पर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, 16 साल के एज के बच्चे आराम से इंस्टा आईडी चलाते हैं, रील्स देखते हैं, तो उनका अकाउंट ना होना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली जिसने भी ये अकाउंट बनाया है उसका ऑलरेडी अकाउंट होगा, लेकिन उसके बाद में भी उसने एक नए नाम से एक नया अकाउंट बनाया और उस पर सिर्फ और सिर्फ मारिया से रिलेटेड एक के बाद एक 3 पोस्ट करे। ये कहना चाहता हूँ क्यों करके वो अपनी ही आईडी से क्यों नहीं की गई। पर मैं ये भी मानता हूँ कि माइनर जो होते हैं ना, उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए, लेकिन जब भी वो माइनर कोई इस तरह की में एंटर होते हैं तो डेफिनेटली उन्हें दोनों तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कुछ अच्छे कमेंट्स, कुछ बुरे कमेंट्स। बुरे कमेंट्स का तो क्या ही कहें, वो तो कई बार ऐसा लगता है जैसे सारी लिमिट क्रॉस कर गए हैं। अब ये एक गलत बात होगी कि किसी माइनर का अकाउंट्स और व्यूज के ऊपर जजमेंट दिया जाए या उसको जज किया जाए कि वो कैसा है या कैसा नहीं है। तो ये डर तो हमेशा बना रहता है। ज्ञात अकाउंट से कही गई बातें पर लोग ट्रस्ट नहीं करते, जैसा कि उसके ऊपर भी हुआ। जो उसने अपनी रील पोस्ट करी उसके ऊपर कमेंट आए कि हम आप पे ट्रस्ट क्यों करें, या आप पास के साथ ये सब बोल रहे हो। उसका पहला ही कमेंट ऐसा था और उसके ऊपर उसने बहुत क्लियर जवाब दिया, तो मत करो। सारी रीलें हमने ऐसे भी देखी कि जिनको ऐसा लग रहा था देखने से कि जैसे वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। मतलब अगर आप सोच कर देखिए, क्लास फेलो हैं, यानी कि मारिया के क्लास फेलो हैं, लेकिन मुंबई में रहने के बाद में भी जो मुंबईया भाषा है या जो भी चीज़ है वो बिल्कुल भी वहाँ उसमें टच नहीं है। एक कानपुर या कानपुर के आसपास के एरिया की जो लैंग्वेज होती है उसी तरह की लैंग्वेज में वीडियोस डाली गई हैं। वो देख कर के ऐसा लगता नहीं है कि वो डेफिनेटली उसी की क्लास की लड़कियां होंगी, उसके क्लास के हो ही नहीं सकते। पहले रील को देखकर उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। सारे रील जो बनाई गई हैं ये सारी मारिया के फोटो के ऊपर बनाई गई हैं। पहली रील जो है एक तरह की अपील लगती है। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज व्यूज और लाइक्स के लिए किसी की जिंदगी को कंटेंट मत बनाइए। मैं मारिया की दोस्त हूं और मैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं। वक्त मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मीडिया पे लोग अलग अलग लड़कों का नाम लेकर कह रहे हैं कि ये उसका बॉयफ्रेंड था या वो इसका बॉयफ्रेंड था। अगर आपके पास कोई पक्का सबूत नहीं है तो आप इस तरह की बातें मत फैलाइए। किसी के बारे में अफवाह फैलाना या उसके कैरेक्टर को टारगेट करना उसकी ज़िंदगी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में गलत गलत कहानियां फैला दी जाएं। हर चीज़ को अफेयर और कंट्रोवर्सी का नाम देना गलत है। बस ये दुआ करती हूँ कि मैं जल्दी ही मारिया से बात कर पाऊँ और वो खैरियत से हो। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, उसकी प्राइवेसी का रेस्पेक्ट कीजिए। र्यूमर्स मत फैलाइए, ना जाने हुए किसी के कैरेक्टर को जज मत करिए। इसको पढ़कर तो लगता है कि बहुत ही सेंसिबल तरीके का मैसेज है और ये बेसिकली एक मैच्योरिटी को भी शो करता है। यहाँ पे मैं भी अपने एक ऐड ऑन करना चाहूँगा। तरीके से उसका नाम अलग अलग तरीके से जोड़ा जा रहा है, मारिया का नाम जोड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक माइनर के लिए आप इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट डे से इस तरह की वीडियो हमने जितनी भी बनाई है उन सब में इस बात का जिक्र करते समय बहुत ही सोच समझ के वर्डों का, शब्दों का चुनाव किया है। में किस तरीके से दोस्ती होती है और उस दोस्ती को अगर कुछ दूसरा नाम दे दिया जाए तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। बार बार उसके नाम लेके बात किया जाए ये बिल्कुल ही गलत होगा। इसे बार बार ऐसा कई सारे व्लॉगर्स भी कर रहे हैं, पॉडकास्टर भी कर रहे हैं कि वो उसके कैरेक्टर को लेके सवाल उठा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। असर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ बाहर नहीं आई है तब तक आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं। कई बार आपकी आंखों देखी और कानों सुनी बात भी गलत हो जाती है। आपको घटना का संदर्भ ना पता हो, उसके आगे का उसका पीछे का ना पता हो, तब तक ये कह पाना कि ये जो बोला जा रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये कितना सही है कितना गलत है। बार बार जो है इसके फादर को भी कहूँगा कि इसके पापा ने एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, एक ऐसी बातें कह दी हैं जिससे उसकी बेटी के बारे में जजमेंट कर रहे हैं लोग और उसको जज कर रहे हैं, उसके ऊपर बातें कर रहे हैं और उसकी को डिस्कस कर रहे हैं। अब बताइए 15-16 साल की लड़की है, इतनी छोटी बच्ची है, आप उसके बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके फादर ने जिस तरीके से ये कहा वो सोशल मीडिया पे नहीं आएगी, सोशल मीडिया पे काम करने का उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है।
उसको बहुत समझाया, बाद में भी वो गांव जाना चाहती है और अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहती है। इस सब में एक तरफ तो उसने ये बताने की कोशिश करी कि उसकी जो बेटी है वो बेटी सुनने को तैयार नहीं है, और उसके अलावा माँ बाप के समझाने के बाद में भी सोशल मीडिया पर ना काम करने को तैयार है और ना ही वहाँ रहने को तैयार है, ना अपने स्कूल कॉलेज को कंटिन्यू करने के तैयार है। वो सिर्फ और सिर्फ गाँव जाना चाहती है। जैसे गाँव जाना उसके लिए एक जिद हो आता तो बहुत सारी बातें और भी कह सकता था, पर उसके साथ साथ जो उसने एक और बात कही, 7.5 साल पहले ये चैनल खड़े किए थे, ये इंस्टा अकाउंट बनाए थे, उसके बाद में इतने इतने फॉलोअर्स, इतने इतने सब्सक्राइबर ये जमा किए या ये किए, और ये सब मेरी मेहनत थी और इतना टाइम से मैं मेहनत कर रहा था। ये बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ उसमें आवाज़ देते थे पीछे से। हाँ, इससे ऐसा लग रहा था, और उसने कहा भी कि मेरी इतने साल की मेहनत को चैनल को छोड़ के जा रही है, तो हमने इसके लिए समझाया इसको कि चैनल मत छोड़। तो इससे सबसे क्या लगता है, एक लालची बाप लगता है कि जिसने इतने दिन तक अपना एक चैनल ग्रो किया और उसके बाद में जब वो ग्रो हो गया तो वो अपने कलाकारों को बिल्कुल छोड़ने नहीं देना चाहता, या ये कहिए अपने बच्चे को वहाँ से निकलने नहीं देना चाहता है। इससे ये भी लगता है कि इतने दिनों से वो ज़बरदस्ती ये सब काम बच्चों से करवा रहा था। कुल मिला के जो उसने एक वीडियो बनाई मारिया के जाने की और ये बताने की कि वो क्यों करके अपने ब्लॉग्स में या अपने शॉर्ट्स में क्यों नज़र नहीं आ रही है, वो उसने पूरा का पूरा जो परिदृश्य था वो घुमा दिया। और भी बड़ी उसने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, और इस तरीके से ना केवल उसके खुद के ऊपर आँच आई कि वो किस तरह की बातें कर रहा है, किस तरह की बाप वाली बात कर रहा है कि हमने इसको इसके हाल पर छोड़ दिया, ये कि ये हमारी नहीं सुनती है, हमने इसको समझाने की कोशिश करी, उसके बाद में भी नहीं मान रही है। तरीके के ये सारी वीडियो बनाकर, क्योंकि मेरे वीडियो पे भी किसी ने कमेंट किया था कि उसने फिर इस तरह की वीडियोस क्यों बनाई। ये वाली वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि हमने ये साबित करने की कोशिश की थी कि इसके फादर और इसकी मदर और ये दोनों बच्चे ये सारे एक साथ गए थे गांव, क्योंकि इस तरह के सबूत मिल रहे थे। तो फिर इन्होंने ऐसी वीडियो क्यों बनाई कि वो रोते हुए वीडियो बनाई कि वो जा रही है, ये सब करिए। तो उसका कारण मैं बताता हूँ साफ साफ कि क्यों करके उसने ऐसी वीडियो बनाई। वीडियो बना के वो ये दिखाना चाह रहा था कि उसके बाप होने के नाते उसका प्यार कैसा है, और उसकी बेटी उसकी बातें नहीं सुन रही है और किस तरह निष्ठुर होके वो इस तरह से छोड़ के जा रही है। और इसी वजह से, क्योंकि ये इस तरह की है कि ये सुन भी नहीं रही है और मान भी नहीं रही है, इसी की वजह से आगे आने वाले व्लॉग्स में नहीं दिखाई देगा। और साथ साथ फिर ये भी बता दिया कि इसमें सब पे मेरी मेहनत है। काम इससे ऐसा नहीं लगता कि वो सारी सिंपैथी पाना चाहता था कि भाई वो जो भी कुछ है वो उस बेटी या इन बच्चों की वजह से ही है, और उसमें इसका कोई दोष नहीं है। जबकि आज तक जितने भी तो और शॉर्ट्स बनाई जा रही थी उसमें सारी मेहनत उसकी थी, और अब इनके जाने के बाद में अब उसका क्या ही होगा, क्योंकि वो एक कैंसर पेशेंट भी है। और ये बताया भी उसने कि मैं एक पेशेंट हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ। कैसे उसने अपनी तरफ सिंपैथी करने के लिए और आगे लोग बाग उसके सिंपैथी की वजह से उसके साथ बने रहें, और जो भी कुछ दोष है वो उस लड़की के ऊपर चला जाए, ये सारे करके उसने ये सारी वीडियो बनाई। उसको बुरा समझें और उसके बाद में उसको देखना बंद कर दें या उसके बारे में सोचना बंद कर दें। ये सारा का सारा ड्रामा जो रचा गया कि भाई उसको जाते हुए दिखाया गया, बच्चे को रोते हुए दिखाया गया, उसके बाद में कुछ और वीडियो बनाई गई कि अकेले रह गए हैं तो वो खा पी नहीं सकते, तो वो कैसे करके खा रहे हैं, वो अपने आप ही वो चाय बना रहे हैं, दूध में ब्रेड डाल के खा रहे हैं। ये सारी कहानियां बताई कि पापा बहुत ज़्यादा रोए चले जा रहे हैं, चाय बना रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन उनका रोना नहीं रुक रहा है। सारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ वो अपनी सिंपैथी के लिए, अपने आप की इमेज को क्लियर करने के लिए ये सारी वीडियो इसीलिए उसने बनाई थी। देखा कि ये सारी वीडियो जो बनाई है उनका इफेक्ट जो उल्टा जा रहा है और लोग बाग उल्टा उससे ही बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। मानते हैं लड़की के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उससे ज़्यादा उसके फादर के बारे में बातें हुई हैं, और उसी की वजह से उसने पहला वीडियो बनवाया मारिया से, जो बेसिकली देखा जाए तो अगर ध्यान से देखिए वो वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सारे साइलेंट मैसेज देता है। वहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो लड़की बिल्कुल अकेली है और इन लोगों से सबसे घिरी हुई है जिनको वो दिखा रही है। उसको बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है कि वो ये सब चीज़ें कर पाए। वो चाहती तो ये वीडियो जो है अलग में वही बना सकती थी और कह सकती थी कि मैं तो यहाँ सबके साथ में हूँ, और बाद में जाके दिखा सकती थी कि ये मम्मी लगती हैं, ये मेरी दादी लगती हैं, ये मेरा भाई लगता है, ये सारी चीज़ें दिखा दे सकते थे। साइलेंट मैसेज को पढ़ें तो उसकी आंखें बिल्कुल नहीं हंस रही हैं। वो लड़की जो है कोशिश कर रही है कि भाई ठीक है मैं जो संदेश देना चाहती हूँ दें, लेकिन जो समझ सकते हैं, जो साइलेंटली इस बात को समझ सकते हैं, उसकी चुप्पी को पहचान सकते हैं, उसकी आंखों को पहचान सकते हैं, उसके इशारे को समझ सकते हैं कि मैं इन सब से घिरी हुई हूँ और मैं इसलिए यहाँ पे हूँ और बस इतना ही बोल सकती हूँ जितना मुझसे कहा गया है।
अगर आप समझ सकें तो वो पर्दा जो दिखाया गया है दादी के पीछे, वो क्या जानबूझ के दिखाया गया है कि लोग जिससे ये भी बात रिलेट कर सकें कि इसके पापा ने जो वीडियो बनाई थी वो यहीं बैठ के बनाई है और कोई ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे अकेली आई है, ये सारे के सारे लोग छोड़ने के लिए आए हैं। एक तरह का साइलेंट मैसेज था। अब उसके बाद में देखिए ये सब तो हुआ है, अब उसके फ्रेंड कह के कई तरह के और मैसेजेस भी आ रहे हैं। एक तो मैंने आपको पूरा पूरा पढ़कर सुनाया, उसी के बाकी मैसेजेस भी हैं, उनमें भी लगभग इसी तरीके की कहानी है कि भाई एक बच्ची के लिए इस तरह की बुरी बातें नहीं कही जानी चाहिए। उसमें एक मैसेज में ये भी है, मुझे बहुत अच्छी तरह पहचानती हो, मैं कौन हूँ, मैं जो 11th क्लास में आपसे जो पहली बार मिली थी, सब पढ़कर और ये देखकर जरूर पहचान जाओगे और तुम किसी भी तरीके से मेरे से बात करने की कोशिश करो, सब चीज़ों से कि मेरे से बात करने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जो है ना कोशिश कर रही हूँ कांटेक्ट करने की। इस तरह की जो बातें हैं ना वो थोड़ा सा एक दूसरी साइड भी ले जाती हैं कि अगर कोई भी एंगल, कोई दूसरा वाला एंगल भी है तो वो एंगल क्या ही करेगा और क्या उसके बस में है। तो वो इसी तरीके के मैसेज, अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। अब मैं ये सब चीज़ें ग्रे छोड़ता हूँ, आप लोग खुद समझ जाएं, मैं वो चीज़ें बोलना नहीं चाहता। तो वो ऐसी तरीके के मैसेज करेगा कि भाई किसी तरीके से मैं आपसे जो कांटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कांटेक्ट करने की, लेकिन वो कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। इसलिए जैसे भी हो सके तुम मुझसे कांटेक्ट करो और तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ और मैं 11th क्लास में ही मिले थे। तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आ रहे हैं, ये जो कमेंट्स आ रहे हैं, ये जो रिक्वेस्ट आ रही हैं, ये जो उसके पक्ष में बात की जा रही हैं और उसके कैरेक्टर के बारे में जो लोग बाग इतना सब बोल रहे हैं वो ना बोलें, इस सबसे ऐसा लगता है कि ये जो दूसरी बात कही जा रही है ये वो वाला एंगल भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर नाम नहीं है तो इतनी अथेंटिसिटी नहीं है और इस तरीके से ब्लंटली वो व्यक्ति जो है इस तरह से नहीं बोल सकता। जब ये कहा जाए कि हम तुम पे ट्रस्ट क्यों करें, तो वहाँ पे जवाब आया तो मत करो। लगता है कि ये एक बहुत ही डाई हार्ड फ्रेंड जो होता है, ये उसकी जो भी कोई सहेली है, ये जवाब इस तरीके का उससे हो सकता है। तो ये जवाब अपने आप में थोड़ा सा शंका डालता है। तो आपको अनआंसर्ड भी छोड़ा जा सकता था या फिर वहाँ पे बताई जा सकती थी कि करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी सहेली ही बता सकती है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, इसके लिए मेरे पास और कुछ नहीं है आपको बताने के लिए। अंडरस्टूड होता भाई। वैसे देखा जाए तो आप किसी के साथ एक फ़ोटो भी अपना पोस्ट कर सकते हो कि भाई मैं देखो उसी की फ्रेंड हूँ। अब वहाँ पे उस अपने फ़ोटो को थोड़ा बहुत ब्लर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप ब्लर भी कर दोगे तब भी क्या ही गारंटी है कि वो ही व्यक्ति है। लेकिन कम से कम प्रूफ देने की कोशिश करियो। लेकिन क्या है कि ब्लर प्रूफ भी अपने आप में एक्सेप्टेबल प्रूफ ही बन के रह जाता है। और लड़की है जो वीडियो बना रही है और वीडियो बना के वो तो फेस कैम से बोल रही है कि मैं उसकी क्लास फेलो हूँ। उसने एक स्टोरी भी गढ़ दी कि भाई हमारी क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स के ऊपर लड़ाई हुई थी और काफ़ी लड़ाई हुई थी और वो लड़ाई जो है उसके ऊपर उसके फादर गए और वहाँ जाके उन्होंने कॉलेज वालों से, स्कूल वालों से ये कहा कि भाई आपका कॉलेज कैसा है, आप ये सब चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आप क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाते हो इसलिए मैं अपनी बच्ची को आपके स्कूल में नहीं रख सकता। और वो उसको ले गए और यहाँ तक कि स्कूल नहीं छुड़वाया, नाम भी कटवा दिया, ऐसा वो दावा करती है। ये वाली वीडियो उसने सारी की सारी फेस कैम से बनाई है। कहना मुश्किल है कि एक्चुअल में ये उसी की क्लास फेलो है या नहीं है, क्योंकि इसके बोलने का जो एसेंट है वो बिल्कुल भी मुंबई या मुंबई के आसपास का नहीं लगता। हो सकता है कुछ लोग जो बाहर से आके भी रहते हैं लेकिन फिर भी उसके बाद में मुंबई में आके पढ़ते हैं, लेकिन जो उसका एसेंट है, जो बोलने का तरीका है, वो ईस्टर्न यूपी का जो है बोलने का तरीका, वो ऐसा लगता है। तो इसलिए ऐसा भी लगता है कि भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, एक मनगढ़ंत कहानी बना ली जाए व्यूज़ पाने के लिए। उसके चैनल पे जो बाकी वीडियो हैं वो इसी तरीके की हैं, वो पर्टिकुलरली एक जन को ग्लोरीफाई करती हैं और उसी के बारे में बात करती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आदमी मीडिया पे तभी डालता है जब उसको थोड़ा फेमस होना होता है या उसको कुछ व्यूज़ चाहिए होते हैं, उसको कोई पहचान चाहिए होती है। ऐसे में इस तरह की चीज़ें और डाल के वो अपने आप पहचान को और बढ़ाने के लिए, उसको पुख्ता करने के लिए क्यों ना यूज़ किया जाए। इस सोच के साथ में उसके चैनल पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आए हैं, तो उसने फिर दोबारा से वीडियो बनाई है कि नहीं मैं उसकी फ्रेंड हूँ और इससे फ्रेंड से और रिलीजन से क्या लेना देना। जबकि वो जो रिलीजन वाली वीडियो हैं वो बहुत इतनी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अलावा भी कुछ और मैंने ऐसे रील्स और साथ साथ कमेंट मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे मैसेज होता है, मैसेज के टाइप से मैंने देखे हैं। लेकिन उनकी अथेंटिसिटी और उनको पहचान देना
बहुत ही मुश्किल बात है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इस सब में हाथ धोना चाहते हैं, यानी कि व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन अगर सेंसिबल बात की जाए, जिसे कहें ना मैच्योरिटी वाली बात की जाए, तो अगर मैच्योरिटी वाली बात करनी है तो फिर आप देखिए ना, अगर कुछ भी कोई ना कोई तो मामला है, सब कुछ ऐसे तो नहीं है। कुछ ना कुछ तो मतलब ये है ना कि अगर आग लगी है तो कहीं न कहीं तो कोई धुआँ उठा होगा, चिंगारी हो लगी होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी ना हुआ हो। तो अगर कुछ भी हुआ है, तो आप इस तरह के एक्शन ले सकते थे। आप उसका स्कूल को ड्रॉप आउट करा सकते थे। आप ये कह सकते थे कि कुछ दिन वो अपनी जो है क्लास की जो पढ़ाई है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना चाहती है, इसलिए कुछ टाइम के लिए वो सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही है। अब वो वीडियो नहीं बनाएगी, फिर कुछ दिन बाद में जब उसके एग्ज़ामिनेशंस हो जाएँगे, उसके बाद में वो फिर दोबारा आपके सामने आएगी। सब चीज़ें उसके इसके साथ में भी आ सकती थी। और इस तरीके से भाई, पहली बात तो मैं तो इसको ही गलत कहूँगा कि इतना क्या ही बड़ा मामला था कि उसको लेकर यहाँ से चले गए। उसकी हमेशा के लिए सिटी, उसका घर, ये सब चीज़ें छुड़वा दी गईं। इतने इमैच्योरिटी के साथ में इनके माँ-बाप ने इसके साथ में किया है और जिस तरह से उसको पेश किया है, सामने रखा है, वो सब गलत लगता है। अच्छा, मैंने पिछले और वीडियो भी देखने की कोशिश करी, जो उसकी पुरानी वीडियोज़ हैं, ये जानने के लिए ये कैसे लोग हैं, क्या है, ये भी जानने की कोशिश करी। तो एक मैंने शॉर्ट ऐसी देखी कि जिसमें वो अपनी बेटी यानी कि इसी से, मारिया से पैर दबवाए जा रहे हैं। बड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम मोमडन्स लोगों में लड़कियों को पैरों के हाथ नहीं लगाने दिया जाता। मतलब उनसे पैर नहीं दबवाए जाते, उनसे पैर नहीं छुआए जाते। अगर मान लो आपको पैर दबाने हैं, कुछ भी हैं, तो आप लड़कों से करा सकते हो, बीवी कर सकती है हस्बैंड के, लेकिन एक बेटी से पैर कभी भी नहीं छुआए जाते या फिर उससे पैर नहीं दबवाए जाते। तब भाई इतना छोटा ना हो तो वो भी ये सब काम कर सकता था, लेकिन नहीं, हमने देखा कि वो मारिया से पैर दबवाए जा रहे हैं। कुछ और भी वीडियो देखिए जिसमें वो अपने पुरानी शादी के टाइम की फ़ोटोज़ वगैरह दिखा रहे हैं कि अभी देखो, अभी ये शादी के टाइम की फ़ोटो है, मैं ऐसा था, वैसा था। अब देखिए, शादी की फ़ोटो में परिवार के बाकी लोग भी होते हैं और उन परिवार के बाकी लोगों के ऊपर इस तरह के स्टिकर्स वगैरह लगाए हुए, जो बहुत ही गंदे टाइप के थे। उनका फेस इस तरह से बिगाड़ के वो स्टिकर्स लगाए हुए थे और ये कहा, ये लोग ऐसे। अब आप सोचिए, जो जिनके लिए ये इस तरह से कह रहा था कि ये जो मेरे परिवार के बाकी लोग हैं, ये लोग ऐसे, और उनके लिए इस तरह के गंदे-गंदे स्टिकर लगाए गए। आज उन्हीं के बीच में आज वो अपनी बेटी को छोड़कर आ रहा है, तो भैया किस मुँह से छोड़कर आ रहा है उसको वहाँ पर? तब से इसके फादर की इंटेंशन, या ये कहिए कि इसके माइंड की स्थिति दिखाई देती है कि वो पहले से ही कुछ मैच्योर टाइप का नहीं, ये क्या कहें उसको, मैच्योर, बदतमीज, इस टाइप का आदमी दिखाई देता है। जो कि मतलब अगर उसकी सिंपैथी के लिए बात करें, जबकि वो जो वीडियोस बनाता था, वो इसमें अपने बारे में भी यही सब दिखाता था कि वो बीमार है, कैंसर का पेशेंट है और बड़ी मुश्किलों से कर रहा है, उसको कमाने के लिए, इन सब के लिए भी दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें दिखाता था। नहीं, मतलब इसने सिंपैथी के लिए ये सब भी किया, लेकिन दूसरों का सम्मान ना करना, दूसरों से लड़ाई झगड़े दिखाना से भी इसके फादर की इमेज बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती है, बहुत ही खराब इमेज दिखाई देती है। पे जितनी लड़की की गलती बताई जा रही है, ये दिखाई जा रही है, मुझे लगता है क्योंकि वो टीनेजर है, तो मैं तो उसकी गलतियों को उतना सीरियसली नहीं लूँगा, लेकिन इसके फादर और इसके मदर ने जिस तरह का किया है, वो बहुत गलत किया है। उसको हैंडल करना चाहिए था, उसको देखना चाहिए था। आप उस पे जितनी चाहें उतनी पाबंदी लगा सकते थे, लेकिन अपने ही बच्चे को दूसरे लोगों के बीच में, जिन पे आप विश्वास भी नहीं करते, जिनके बारे में इससे पहले भी आपने बुरी-बुरी बातें कही हैं, तो उनके बीच में आप अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकते हो? और दूसरी बात, केवल उसको अपने से दूर करना, उसके साथ-साथ पढ़ाई वगैरह सब कुछ छुड़वा देना। अब आप सोच के देखिए, अगर ये इसके माँ-बाप अपने बच्चे को गलत मानते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो गलत है, तो वो जहाँ पे भी आप भेज दोगे, अगर उसने वहाँ पे भी कुछ गलत किया, तो तुम क्या ही कर लोगे? इसलिए इस तरह की चीज़ों में आप उसको, अपने बच्चे को किसी भी तरीके से अपने से दूर कैसे रख सकते हो? ये था हमारे पॉइंट ऑफ, मेरे दिल की अगर बात माने तो मैं तो ये चाहूँगा कि किसी भी तरीके से इनके माँ-बाप के दिमाग बदलें और कुछ भी बदलें, कुछ भी हो, और इनको थोड़ा-सा ये जो वीडियोज़ चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं, ये सारी चीज़ देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, इन्हें थोड़ी-सी अकल आए और ये अपनी बच्ची को वापस ले आएँ। बेशक सोशल मीडिया पे दें या ना दें, उसे बनाने दें या ना बनाने दें, कभी-कभार उसको आगे पीछे से कहीं पे भी दिखा दें, उस सोशल मीडिया पे नहीं आना, ना आए, कम से कम उसे अपनी आँखों के सामने रखें। पढ़ाई को भी अगर उन्हें रोकना है भैया, पहली बात तो ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन रोकना है तो रोक लें, लेकिन कम से कम उसे अपनी आँखों के सामने रखें। भैया, जो अपनी माँ और बाप
अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने रखकर सुरक्षित रख सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं, दुनिया में उसके बाद में कोई नहीं रख सकता। बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर बड़ा भाई भी हो ना, तो वो भी इस तरीके से नहीं रख सकता। कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ, लाख में से एक भाई चलो खराब हो, तो एक भाई जो है कम से कम अपने भाई का हित कर सकता है, ये तो रहेगा ना। लेकिन माँ बाप में आप ये नहीं कह सकते कि 1 लाख माँ बाप हैं तो उनमें से कोई एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरा करना चाहेंगे, एक बच्ची के लिए बुरा करना चाहेंगे, लड़की के लिए बुरा करना चाहेंगे। ये थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहते हैं? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।